पेड़ हिलने लगे, परछाइयां दौड़ती दिखी। एक समय की बात है, पहाड़ों के पास बसे एक छोटे से गांव में हरपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था, जो बहुत ही मेहनती था। उसके पास थोड़ी सी जमीन, 2 बैल और एक टूटा फूटा झोपड़ा था। हर दिन मेहनत करने के बाद भी उसे पेट भर खाना मुश्किल से मिलता था, लेकिन फिर भी वो ईमानदार और दयालु था। एक रात हरपाल जंगल से लकड़ियां लेकर लौट रहा था। अचानक सामने एक अजीब सी हवा चली, पत्ते उड़ने लगे और एक बूढ़ी चुड़ैल उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में लाल चमक थी, बाल बिखरे हुए थे, लेकिन चेहरे पर उदासी भी थी। हरपाल घबरा गया। फिर इतने में चुड़ैल बोली, डरो मत किसान, मैं तुमसे बस एक मदद चाहती हूँ। हरपाल ने हिम्मत करके पूछा, कैसी मदद? चुड़ैल बोली, मुझ पर एक श्राप है। जब तक कोई इंसान बिना लालच के मेरी मदद नहीं करेगा, मैं इस रूप में फंसी रहूंगी। मुझे इस गहरे जंगल के बाहर बने मंदिर तक ले चलो, लेकिन ध्यान रहे, रास्ते में तुम्हें कई डरावनी चीजें दिखेंगी, पर तुमने पीछे नहीं मुड़ना है। हरपाल ने सोचा, अगर किसी की भलाई हो सकती है तो कोशिश करनी चाहिए। और वह चल पड़ा। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़ते गए, अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। पेड़ हिलने लगे, परछाइयां दौड़ती दिखी, कभी कोई रोने की आवाज, कभी हंसी। लेकिन हरपाल चुड़ैल के साथ साथ बिना डरे चलता रहा और पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। जैसे ही वे मंदिर के करीब पहुंचे, तेज रोशनी फैली, चुड़ैल का रूप बदलने लगा और धीरे धीरे वह एक सुंदर साधारण लड़की बन गई। वह बोली, मैं एक राजकुमारी हूँ। मुझे एक दुष्ट तांत्रिक ने श्राप दिया था कि केवल सच्चा इंसान ही मेरी मदद कर सकता है। तुमने बिना किसी लालच के मेरी सहायता की, इसीलिए मैं मुक्त हो गई हूँ। राजकुमारी ने आभार में किसान को एक जादुई थैली दी, जिसमें बीज थे जो लगाते ही भरपूर फसल देते थे। हरपाल ने वह बीज बोए और उसकी जमीन पर खूब फसल उगी। वह अब गरीब नहीं रहा, लेकिन अपनी दयालुता कभी नहीं भूला। कहानी का संदेश यही है कि सच्ची मदद बिना लालच के की जाए तो उसका फल कभी न कभी जरूर मिलता है।